हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस पेपर से इंग्लिश सेक्शन के डिस्कशन की ये नेक्स्ट वीडियो है और ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और इसमें फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हम रीसेंट डिस्कस कर रहे थे और इसमें ये थर्ड वीडियो है। हम फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगली वीडियो में हम किसी और पेपर को डिस्कस करेंगे और हर पंजाब का पिछले 1 या 2 साल में जितने भी पंजाब के पेपर्स हुए हैं हम सबकी इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद अस और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। जब आप शेयर करोगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रूल्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस डिस्कस करोगे आपके साथ रूल जो है वो लंबे समय तक रहेगा और इजीली उसको आप पेपर में यूज़ भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, हर वीडियो के एंड में आपको एक न्यू रूल बताया जाता है इंग्लिश का जो कि आपके पेपर में आपको हेल्प कर सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर वीडियो में आपको 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए होते हैं हमने। हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं सो दैट आपको बहुत एक कंप्लीट आइडिया मिले। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन सेंटेंस है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसको पंक्चुएट करना है। आपको पता है पंक्चुएशन क्या होती है ना? कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, किसी नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड ऑल। ये सब पंक्चुएशन रूल्स होते हैं किसी सेंटेंस में। तो सेंटेंस हमारा है, ये चारों सेंटेंस सेम है। हमारा सेंटेंस है, इट इज़ माइंड आफ्टर ऑल विच डज द वर्क ऑफ द वर्ल्ड सेड माई मदर। ठीक है, तो मदर ने कहा और कुछ कहा हुआ सेंटेंस है, राइट। सबसे पहली बात, जो किसी ने कहा होता है और वो फोकस में लाना होता है तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। कही हुई बात सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में आती है, उसके अलावा जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मदर ने कहा है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और बाकी जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा। इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हुए हैं तो वो एंड भी होगा और एंड में फुल स्टॉप लगेगा और बीच में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कॉमास भी लगेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चौथी, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। हालांकि थर्ड में भी इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, है ना। फोर्थ ऑप्शन में भी इन्वर्टेड कॉमास हैं, थर्ड में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ फोर्थ में कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमास में है और थर्ड में जो एक्स्ट्रा है वो इन्वर्टेड कॉमास में है। तो थर्ड इसलिए गलत हो जाता है। सेड माई मदर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा, जो मदर ने कहा है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। तो मदर ने क्या कहा है? ये कहा है, ये इन्वर्टेड कॉमास में। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, इट इज माइंड आफ्टर ऑल विच डज द वर्क ऑफ द वर्ल्ड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा सेड माई मदर, फुल स्टॉप। बीच में इट इज माइंड के बाद कॉमा आएगा, आफ्टर ऑल के बाद भी। आप जब बोलते हो तब भी पॉज आता है। इट इज माइंड आफ्टर ऑल विच डज द वर्क ऑफ द वर्ल्ड सेड माई मदर। क्लियर? तो ये फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ये दो तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं थे। क्लियर? तो ये चौथा सेंटेंस जो है वो हमारा क्लैरिटी हो गई। आपको शायद ये भी डाउट होता ना कि इट इज़ माइंड के बाद कॉमा आना है या नहीं आना, आफ्टर ऑल के बाद आना है या नहीं आना है, तो भी आपका कन्फ्यूजन खत्म कर दिया। आप सीधे ऑप्शन से जाओ, देखो एक ही में इन्वर्टेड कॉमास दिए हैं करेक्ट जगह पर, यही करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड की नाउन फॉर्म बनानी है आपने। तो अगला वर्ड क्या है हमारा? गिवन वर्ड क्या है हमारा? चूज। चूज की नाउन। नाउन क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नाउन इज द नेम, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। मेरा, आपका, दरवाजे का, मतलब दरवाजे को हम दरवाज़ा बोलते हैं, डोर बोलते हैं, दैट इज नेम। वॉच को वॉच बोलते हैं, वॉच का नाम है, वस्तु का नाम है। ठीक है, किसी प्लेस, पर्सन, थिंग के नाम को ही तो नाउन कहते हैं हम। तो जब किसी चीज़ को हम जिस नाम से बुलाते हैं वो उसका नाम होता है ना। फैन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, मिरर इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, डोर इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, लैपटॉप इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग एंड फोन इज़ ऑल्सो नेम ऑफ अ थिंग। मेरा नाम याशिका है, दैट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। या फिर मुझे गर्ल बोल सकते हो या वुमेन बोल सकते हो। तो इस तरह से जो है वो नाम है, किसी चीज़ को के नाम है बुलाने के। तो यहाँ पे चूज़ कोई नाम नहीं है, राइट। चूज़ नाम नहीं है, चूज़ जो है वो वर्ब है। चूज़ क्या है? वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। चूज़ की सेकंड फॉर्म होती है चोज। ठीक है, चूज़ एक वर्ब है,
इसकी सेकंड फॉर्म होती है चोज, यहाँ पे दी नहीं है, राइट, चोज। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है चोजन, ठीक है। तो चोजन दी हुई है, दैट इज द थर्ड फॉर्म। ये दिस इज ऑल्सो वर्ब। चूजन नहीं होता, चेजन भी नहीं होता, राइट। फिर आ गया चॉइस। चॉइस क्या होता है? चुनना या चयन करना। तो चयन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको चॉइस बोलते हैं, यानी चुनना या चयन करना, उसको क्या नाम दिया जाता है? चॉइस। इंग्लिश में उसको क्या बोल देते हैं हम? चॉइस। तो चॉइस क्या हो गया? नाम हो गया एक क्रिया का, एक किसी चीज़ को चूज करने को हम चॉइस बोल देते हैं, या दो चीज़ों के बीच में किसी एक को चूज करने को हम चॉइस बोल देते हैं। दिस इज अ नाउन, ये नाउन है, ये नाम है, ठीक है। और बाकी वर्ब है चूज। चूज की फर्स्ट फॉर्म चूज होती है, सेकंड फॉर्म चोज और थर्ड फॉर्म चोजन, और चूजेस भी होता है, चूजेस भी हो जाता है। चूज ये भी फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर पर्सन के साथ चूजेस लगता है, ठीक है। और चूजिंग भी होता है, चूजिंग भी हो जाएगा। चूजिंग कब? कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखानी है तो आईएनजी साथ में लग जाता है, राइट। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि चूज की नाउन फॉर्म क्या है? चॉइस। क्लियर? आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, देखो एक होती है डायरेक्ट स्टेटमेंट, मैं आपसे सीधा सीधा बात कर रही हूँ, इट्स अ डायरेक्ट थिंग। मैं किसी और के बारे में कोई बात आपको बता रही हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट है हमारी, डू यू हियर मी सेड शार्लॉक टू एंटोनियो। शार्लॉक ने एंटोनियो को पूछा, डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फाइन। तो ये हो गई डायरेक्ट, सीधे सीधे शार्लॉक एंटोनियो से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या तुमने मुझे सुना, डू यू हियर मी। ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट। इसकी बनानी है हमने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? शार्लॉक ने एंटोनियो को पूछा कि क्या उसने उसे सुना। अब यहाँ नहीं आएगा क्या तुमने मुझे सुना, मैं आपको शार्लॉक की बात बता रही हूँ। शार्लॉक ने एंटोनियो को पूछा कि क्या उसने उसको सुना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट चलेगा सब कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहली बात उसने उसको पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आएगा शार्लॉक आस्क्ड एंटोनियो। सेड टू एंटोनियो नहीं आएगा ना, पूछा, तो ये इनडायरेक्ट में आस्क्ड हो जाएगा। अब आस्क्ड दो जगह है, शार्लॉक आस्क्ड एंटोनियो, शार्लॉक आस्क्ड एंटोनियो, यहाँ तक दोनों सेंटेंस करेक्ट है। पहला सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? जब आस्क्ड आ गया तो ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, ये भी पास्ट टेंस में हो रही है। जब पास्ट टेंस में बात हो रही है तो पूरा सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट टेंस में ही। ऐसा तो नहीं होगा आधा सेंटेंस पास्ट में आधा प्रेजेंट में बनेगा। यहाँ पे एक ही सेंटेंस है कॉन्टिन्यूस, तो फिर यहाँ पे पास्ट ही टेंस में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा है? वेदर ही हियर्स मी। हियर्स इज अ वर्ब और यहाँ पे हियर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, पास्ट में नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा हियर्स, तो ये हो गया गलत, ठीक है। यहाँ देखिए इफ ही हर्ड मी, ये पास्ट में बात हो रही है, तो शार्लॉक आस्क्ड एंटोनियो इफ ही हर्ड हिम इज द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर हो गया होगा आपको? शार्लॉक आस्क्ड एंटोनियो इफ ही हर्ड हिम, बस यही चीज़ें देखनी होती है व्हेन एवर हम किसी डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। नन ऑफ अबव तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज वी गॉट द राइट आंसर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो पंक्चुएशन पूछ लिया आपसे, फिर आपसे नाउन पूछ लिया सीधा सीधा, और फिर आपसे जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी, आई हैव नो कंट्रोल डैश माई टेम्पर। आई हैव नो कंट्रोल डैश माई टेम्पर पे क्या आएगा? कंट्रोल के साथ क्या आता है? कंट्रोल के साथ आता है ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे और किसी चीज, कंट्रोल इन नहीं होता, कंट्रोल एट नहीं होगा, कंट्रोल आफ्टर नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी आपको, कंट्रोल के साथ ओवर आता है। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर, ओवर माई टेम्पर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वन, ओवर माई टेम्पर। नेक्स्ट वन इज arrange the given parts of the sentence in order to produce a correct statement। आपको अरेंज करना है, ये एक स्टेटमेंट है, ये पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट है, लेकिन ये पार्ट्स को आपने करेक्ट अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, राइट।
तो क्या है, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन द फूड प्रिपरेशन वॉज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड। एक्चुअल में क्या है, सेंटेंस कैसा होगा, द फूड पॉइजनिंग अकर्ड when a chemical substance was mistaken for salt and used in the food preparation। ठीक है, the food poisoning occurred, क्यों सबसे पहले, food poisoning occurred when a chemical substance P was mistaken for salt and used in the food preparation। yes, ठीक है, ये करेक्ट है सेंटेंस कि फूड पॉइजनिंग तब होती है जब किसी केमिकल सब्सटेंस को हमने गलती से सॉल्ट समझ लिया और उसको फूड में डाल दिया। ठीक है, सो क्या क्या बनता है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सो द फूड पॉइजनिंग अकर्ड व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशन। तो QPSR इज द करेक्ट, QPS और R। So QPSR is the second option। करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको एक ही सेंटेंस आगे पीछे करके दिया है, आपको उसको सही फॉर्म में लगाना है, सही सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये थे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की ऑप्शंस के साथ मैंने आपको बता दिया। अब आती है बारी न्यू रूल की। तो कौन सा रूल आज आपको मैं बताने वाली हूँ, रूल है, देखिए एक सेंटेंस है, मी एंड माई फ्रेंड्स लव वॉचिंग मूवीज। मी एंड माई फ्रेंड, देखो यहाँ पे मी और माई फ्रेंड दोनों ही सब्जेक्ट हैं। क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट जो है ना वो मी नहीं होता कभी भी, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई सब्जेक्ट होता है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता, सेंटेंस शुरू होता है आई से। तो ये सेंटेंस हमेशा गलत हो जाता है, मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पे मी की जगह क्या आएगा, आई। आप कह सकते हो आई एंड माई फ्रेंड्स लव वॉचिंग मूवीज, पर इससे भी बेहतर होगा आप पहले माई फ्रेंड्स को रखो। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग इंग्लिश, करेक्ट फॉर्म में क्या होता है कि आप माई फ्रेंड्स को आगे रखो और आई को बाद में यूज़ करो। यहाँ पे आई एंड माई फ्रेंड्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट उल्टा लिखोगे, मतलब माई फ्रेंड्स पहले एंड आई बाद में, ये ज़्यादा करेक्ट होता है। तो माई फ्रेंड्स एंड आई लव वॉचिंग मूवीज, फाइन। आई एंड माई ब्रदर, जैसे आप और आपका भाई, तो मी एंड माई ब्रदर नहीं बोलोगे कभी, उल्टा करो, माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू गोवा, या माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू गोवा। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो। आप अपना एक सेंटेंस बनाओ माई फ्रेंड्स एंड आई के रेफरेंस में, माई ब्रदर एंड आई, माई फादर एंड आई, माई मदर एंड आई, माई फैमिली एंड आई, इस तरह से, और ऐसे ही सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू टेल अस, फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आपको इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू।